आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार अब जाति गणना करवाएगी। यह फैसला बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी। जनगणना इस साल सितंबर से शुरू की जा सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। ऐसे में अगर सितंबर में भी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आएंगे। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी। कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। जाति जनगणना केवल केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने ये काम सुचारू रूप से किया है। हमारा सामाजिक ताना बाना प्रभावित न हो, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि शिलोंग से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। ये 166 किलोमीटर का और 6 लेन कराएगा। इसमें 22,864 करोड़ लागत आएगी। सरकार ने 2025-26 के लिए गन्ने की फेयर और रिम्यूनरेटिव कीमतें तय की है। इसमें गन्ने का मूल्य 355 रुपये क्विंटल तय किया गया है। तो आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर बड़ा फैसला ये किया गया कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार अब जाति गणना भी करवाएगी। जनगणना के साथ ये जाति गणना भी होगी। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। किस बरादरी के कितने लोग, अब निकलेगा पूरा आंकड़ा। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया है। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही ये आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। इसके तहत जनगणना के फॉर्म में ही जाति का भी कॉलम होगा। इसके आधार पर ही जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। वहीं राहुल गांधी तो कई बार कहते रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% लिमिट को तोड़ देंगे। इस लिहाज से देखें तो विपक्ष के हाथ से सरकार ने जाति जनगणना वाले कार्ड को छीन लिया है। दिल्ली से ज्योति सिंह, समाचार प्लस। तो केंद्र सरकार ने जातिगत गणना करवाने का फैसला लिया है। जनगणना के साथ ये जाति की गणना भी होगी कि आखिर किस बिरादरी के कितने लोग हैं इस देश में। उनका पूरा आंकड़ा भी अब सरकार जनगणना के साथ साथ जुटाएगी। इसको लेकर कैबिनेट ने फैसला ले लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग के भीतर यह फैसला लिया गया। ज्योति सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं, कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक जो दूसरे कुछ दल थे वो भी जाति गणना की वकालत कर रहे थे, पुरजोर तरीके से मांग कर रहे थे, सरकार पर हमला कर रहे थे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ले लिया। क्या कांग्रेस के हाथ से या कांग्रेस के सहयोगी दलों के हाथ से ये दाव छीन लिया गया है या फिर इसके कुछ दूसरे मायने निकाले जा सकते हैं? क्या समझ रही हैं आप इस फैसले को? दीपक, देखिए, अभी तक अगर हम जाति जनगणना की बात करें तो देखिए विपक्षी पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी जो है, देखिए सबसे ज्यादा डिमांड जो है करती हुई आई है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए अगर हमारी सरकार आती है तो हम जाति जनगणना तो कराएंगे, साथ ही साथ 50% आरक्षण भी देंगे। लेकिन देखिए इस बात की उम्मीद शायद विपक्ष को भी नहीं थी कि आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में इतना बड़ा फैसला मोदी सरकार ले लेगी। और दीपक, इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी देखिए थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और क्योंकि राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा मुखर होकर जो है आवाज उठाते हुए आए हैं और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया रहती है इस पर देखिए ये देखने वाली बात होती। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए जो कार्ड था जाति जनगणना वाला, वो कार्ड देखिए छीन लिया है मोदी सरकार ने विपक्ष के हाथों से, कांग्रेस के हाथों से। क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड था दीपक, जिस कार्ड के जरिए अभी तक हर चुनाव में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इसे खेल रही थी। लेकिन अब इस मास्टर स्ट्रोक के बाद कांग्रेस के पास जाति जनगणना वाला भी जो मुद्दा है वो नहीं बचा हुआ है। और अब कांग्रेस इसे किस तरीके से लेती है इस पे थोड़ा सा इंतजार और करना होगा दीपक। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आएगी कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। हालांकि मोदी सरकार का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे देखिए सबसे बड़ा कदम ही माना जा रहा है। हालांकि अभी तक मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इसे विपक्ष का दबाव कहे या फिर इसे नया एक फैसला कहे केंद्र सरकार का, जिससे विपक्ष जरूर से फंसता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है दीपक। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
ज्योति कह रही थी कि यहाँ पर जो मांग राहुल गांधी कर रहे थे उस डिमांड को केंद्र सरकार ने एक तरीके से पूरा करके विपक्ष के हाथ से हथियार छीन लिया है। जो लगातार दाव कांग्रेस पार्टी खेल रही थी वो मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से छिनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार जाति जनगणना करवाएगी। इसका फैसला मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में ले लिया है। जनगणना के साथ साथ ये जाति गणना का फैसला लिया गया है। ये डिमांड दरअसल विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, और इसको लेकर राहुल गांधी लगातार डिमांड भी कर रहे थे। लेकिन इस बीच बड़ा दाव यहाँ की सरकार ने खेला है। हमारे साथ में प्रताप सिंह खचरियावास जी जुड़ चुके हैं। राजस्थान सरकार में पूर्व काबीना मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका साहब। साहब, राहुल गांधी लगातार डिमांड कर रहे थे, आपकी पार्टी डिमांड कर रही थी जाति गणना की। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने फैसला ले लिया। किस तरीके से देखती है कांग्रेस पार्टी? देश को धन्यवाद देना चाहिए राहुल गांधी जी का। राहुल जी लगातार इस मुद्दे पर जब बोल रहे थे, बीजेपी के लोग उनके विरोध करते थे, बार बार बड़ी बड़ी बातें करते थे, गलत गलत भाषा में उनका अपमान करते। आज बीजेपी ने मुद्दे जाति जनगणना को मंजूरी दे दी तो समझ गए जातिगत जनगणना जब जातियां हैं देश में, तो आप जातिगत जनगणना, आप तो कह रहे थे जाति नहीं है, जातिगत तो हम जातिगत जनगणना नहीं कर, तो आखिर आज बीजेपी ने क्यों मंजूर कर लिया? बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा कि बीजेपी की जिद से देश नहीं चलता। और आखिर उन्होंने राहुल गांधी की वो बात स्वीकार कर दी जो लगातार वो उठा रहे थे, और ये मानकर चलना ये जो जातिगत जनगणना होती है, राहुल गांधी के मुद्दे कांग्रेस उठाए उससे उन्होंने देश की जनता की आवाज बुलंद की। दलित पिछड़ा गरीब जो है उसके सामने आ। अच्छा, ये राहुल गांधी के दबाव के तौर पर ही मानते हैं आप इसे, या कोई नया कुछ मास्टर स्ट्रोक भी केंद्र सरकार का हो सकता है? वो नया नहीं, वो जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल सही है। यदि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो हमें नुकसान होगा। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था देश के लिए, आम आदमी की आवाज कर और जातिगत जनगणना की डिमांड का आज आवाज होता और सरकार को दिखाने पड़े और राहुल की बात स्वीकार करना ये बहुत है कांग्रेस की। राहुल प्रताप सिंह जी, एक जातियों की गिनती के लिए एक्ट में भी केंद्र को संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि SC ST जो है उसका तो प्रावधान है जनगणना एक्ट 1948 में, लेकिन OBC का प्रावधान नहीं है OBC की गणना के लिए। नहीं, वो तो इसलिए हो जाएगा एक्ट में चेंज के, जब कांग्रेस पार्टी को डिमांड कर रही थी, राहुल गांधी डिमांड कर रहे थे, तो पूरे देश की पार्टी माथे पर से हो जाएगी, क्योंकि पूरा बहुमत हो जाएगा, जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि देश में आजादी के बाद पहली बार ये जातिगत जनगणना होगी, इसके कितने फायदे आप देखते हैं? क्योंकि पहले अंग्रेजों पर जरूर आरोप लगते थे, वो जातिगत गणना करवाते थे। नहीं, जातिगत जनगणना से सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जिस जाति का कितने कितने लोग हैं, इससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी और उनका सामने आ सामने आ रहा, तो आज पहले। अच्छा, एक चीज और मैं प्रताप सिंह जी समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं साहब, तो ये एक अभी तक धर्म की राजनीति की बातें उठी थी, लेकिन जिस तरीके से जातिगत गणना होगी फिर उसके बाद में ये आपको नहीं लगता धर्मों मतलब आपस में जातियों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी? बीजेपी ये कहती थी कि हम जाति पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम धर्म की नहीं करना चाहते, तो बीजेपी ने इस बात को स्वीकार कर दिया कि जातीय जनगणना जरूरी। तो वो तो खुद के बात नहीं कह रहे हैं भाई, जो आज सच्चाई सामने आए, सब सच्चाई सामने आए, तो जातीय जनगणना की बीजेपी तो मोड़ लगा, क्या बोलने के बाद क्या पता? नहीं, मैं मेरी तरफ से पूछ रहा हूँ सवाल कि ऐसी कोई अंदेशा तो नहीं होगा इसमें कि जातियों में टकराव की स्थिति पैदा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं। चलिए ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रताप सिंह खचरियावास जी, आप हमारे साथ जुड़े, पूर्व काबीना मंत्री राजस्थान सरकार रह चुके हैं, और वो हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि राहुल गांधी की डिमांड के बाद में बीजेपी ने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया है, केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। ये यानी कि कांग्रेस, प्रताप सिंह खचरियावास जो कांग्रेस के नेता है, उनका मानना है कि राहुल गांधी की जीत है एक तरीके से।
तो मोदी सरकार जाति जनगणना करवाएगी, इसका फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। राष्ट्रीय संत सेवा समिति के राजस्थान के अध्यक्ष हाथोज पीठाधीश्वर और हवामहल के विधायक बीजेपी से स्वामी बालकुंदाचार्य, माफ कीजिएगा बालकनाथ जी, जो कि पूर्व सांसद हैं और इसके अलावा विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालकनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना करवाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अभी तक राहुल गांधी इस बात की डिमांड करते थे, लेकिन अब कांग्रेस को ही लगता है कि फैसला राहुल गांधी के दबाव में लिया गया है, कहीं ना कहीं सरकार उनके सामने पस्त हो गई है, इस वजह से ही फैसला लिया गया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सोच, उनका विजन जो कि हर समय देश के लिए रहता है, देश की जनता के लिए रहता है, तो उसमें कोई राजनीति की बात नहीं। जो भी निर्णय पिछले 11 सालों में हुए हैं और आगे भी भविष्य में होंगे, वो सब निर्णय देश की जनता के हित में और देश के हित में है। और ये सब चीजें उनके विचार में आती हैं, लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं, इनको तो अपनी बातें कहने का अवसर मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये कहीं भी किसी बात पर, अगर यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बोल दी होती तो ये इसका विरोध करते हैं। देखिए, चूंकि ये बात पहले इन लोगों ने बोल दी गई है कि इनके द्वारा कहीं कहीं आप लोगों को, जो आपके माध्यम से हमें पता लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है आज देश की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से अच्छा ही करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है साहब, प्रधानमंत्री की सोच तो बहुत दूरगामी सोच होती है, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इसका फायदा क्या होगा। अब ये सब चीजें विषय तो देखो सरकार समझती है, और सरकार ने जब ये निर्णय लिया है तो कोई ना कोई फायदा तो है देश को, तभी तो लिया है। और अब ये सब चीज विषय क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजों का जानकारी हमको, आपको और हमको सबको धीरे धीरे सब प्राप्त होगी। अच्छा, नहीं, एक कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की डिमांड कर रही थी, राहुल गांधी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तमाम बातें कर रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी के नेता करें कि हमारे दबाव में लिया गया, तो उनके दबाव में लिया है कि सरकार ने फैसला? उनके दबाव में क्या है, उनके दबाव में कुछ नहीं। उनके दबाव में तो कांग्रेस के लोग ही उनके दबाव की बात नहीं मानते, तो बाहर की तो बात ही कहा करते हैं। आज मोदी जी सक्षम है हर तरह का निर्णय लेने में, और निर्णय लेते भी आए हैं, लेंगे भी और आगे भी लेंगे। कांग्रेस का जो ये कहना है कि उनके दबाव में, उनके दबाव की तो क्या, उनका तो कोई आज के समय में कांग्रेस की बातों का तो कोई तथ्य नहीं, कोई उनकी बातों का अस्तित्व नहीं, कोई उनकी बातों पर धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, राजनीतिक लोग ठीक है, इसका अलग अलग तरीके से मायने निकालेंगे, लेकिन मैं आपसे, चूंकि आप एक वो भी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, समाजों को बहुत करीब से भी देखते हैं, मुझे ये बताइए कि इससे जो राजनीतिक जातिगत द्वेष की स्थिति वो तो पैदा नहीं होगी, जातियां तो आपस में टकराएगी नहीं, वैमनस्य की स्थिति तो पैदा नहीं होगी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और हमारी यही जाति है और यही हमारा धर्म है। ठीक है, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे से जुड़े भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ जी। तो राहुल गांधी के दबाव में फैसला नहीं लिया गया, ये कहना है बाबा बालकनाथ का, जो कि विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। इसके फायदे लेकिन क्या होंगे जाति जनगणना के, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसका पता बाद में लगेगा, कुछ सोच समझ कर ही ये बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, उनकी कैबिनेट ने लिया। लेकिन इसी बीच जाति जनगणना के फैसले पर सीएम भजनलाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करना ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने न केवल दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए दोहरा मापदंड अपनाया। इस अभिनंदनीय निर्णय से समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, विकास की मुख्यधारा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार भी जताया है।
प्रधानमंत्री की कैबिनेट के इस फैसले के बाद में, मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ट्वीट भी सामने आया है। एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने न केवल दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए दोहरा मापदंड अपनाया। इस अभिनंदनीय निर्णय से समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, विकास की मुख्यधारा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। तो ये बड़ी खबर है आज देश के लिहाज से कि जातीय जनगणना होगी। जनगणना के साथ में, मूल जनगणना के साथ में जातीय गणना भी होगी कि आखिर किस समाज के, किस जाति के कितने लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उसको लेकर भी ये फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया है। दरअसल ये इसलिए भी चर्चाओं में है सरकार का फैसला क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस डिमांड को उठाते रहते, और इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया है। इसके क्या मायने हैं, क्या सोच समझकर फैसला लिया गया है, ये तो सरकार खुद बता सकती है, लेकिन इस बीच अलग अलग प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने साल 2023 में लगभग अप्रैल का महीने में कर्नाटक में भी एक रैली के दौरान इस डिमांड को उठाया था। उसके बाद भी लगातार वो अलग अलग जगहों पर इस डिमांड को उठाते रहे हैं, और चुनावों से पहले, यानी कि लोकसभा के चुनाव से पहले वो लगातार इस डिमांड को उठाते रहे। उसके बाद कई मरतबा उन्होंने चुनाव के दौरान, चुनावी रैलियों के दौरान इस बात को उठाया है। कर्नाटक के कोलार में, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उन्होंने इन तमाम चीज़ों को उठाया था साल 2023 से, यानी कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव थे उससे ठीक पहले ये डिमांड उन्होंने उठाई, और उसके बाद में अब 2025 में अप्रैल के इस आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस बात को लेकर फैसला ले लिया है और तय किया गया है कि जातीय जनगणना की जाएगी। मूल जनगणना के साथ साथ ये जातीय गणना भी की जाएगी।